जब महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका जन्म उत्सव बनकर नहीं महोत्सव बनकर आता है। और ऐसी विरल आत्माएं जब धरती पर अपने कदम रखती हैं तो धरती का नज़ारा भी अद्भुत होने लगता है। जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज पर एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करना चाहूँगा। गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज के पिताजी बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। गुरुदेव की मां ने सोचा, जब पिता का साया बचपन में ही उठ गया तो क्यों ना मैं इसके हाथ पीले कर दूं और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोच के उन्होंने गुरुदेव की शादी कर दी। गुरुदेव की शादी को केवल 3 दिन हुए थे और मां ने कहा कि ये चाबियां संभालो बेटा, गृहस्थ का भार संभालो, अब मैं जैन साध्वी बनकर अपने कर्म खपाना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात गुरुदेव ने सुनी तो उन्होंने कहा, माँ अगर तुझे संसार में फंसना नहीं था तो मेरी माँ तूने मुझे इस संसार में क्यों फंसाया। जब तू दीक्षा लेने लगी है तो यह तेरा लाल संसार में कभी नहीं फंसेगा, हरगिज नहीं फंसेगा। गुरुदेव के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। शादी को मात्र 3 दिन हुए थे और गुरुदेव ने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ ही दीक्षा लेनी है माँ। माँ ने कहा, बेटा अगर तेरी भावना मजबूत है तो यह माँ बाद में दीक्षा लेगी, पहले तेरी दीक्षा करवाऊंगी। गुरुदेव के ससुर जी अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे। जब यह बात गुरुदेव के ससुर को पता चली तो उन्होंने यह घोषणा करी कि जो मेरे जवाई को दीक्षा देगा, दीक्षा लेने वाले को और दीक्षा देने वाले को दोनाली बंदूक से उड़ा दूंगा। यह घोषणा हर जगह फैल गई। उन्हीं दिनों में आराध्य गुरुदेव कविवर्या पूज्य गुरुदेव श्री हीरालाल जी महाराज साहब बोलिया गांव में पधारे। माँ अपने लाल को हीरालाल जी महाराज के पास ले गई और कहा कि गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव ने भी यह घोषणा सुन रखी थी कि ससुर ने कहा है कि जो मेरे जवाई को दीक्षा देगा उसे दोनाली बंदूक से उड़ा दूंगा। गुरुदेव ने कहा, तेरे बेटे की भावना पक्की है, तेरी भावना पक्की है और एक दिन तो मुझे भी शरीर छोड़कर जाना है। अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी होगी तो हर हाल में मुझे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने एक वट वृक्ष के नीचे दीक्षा का पाठ करा दिया। दीक्षा लेने वाले गुरुदेव मौजूद, दीक्षा दिलाने वाली माँ मौजूद, दीक्षा का पाठ पढ़ाने वाले गुरु मौजूद और एक नाई मौजूद। 4 व्यक्तियों के बीच में उस बोलिया ग्राम में वट वृक्ष के नीचे गुरुदेव की दीक्षा हो गई। कोई धूमधाम नहीं, कोई मेहंदी की रस्म नहीं, कुछ भी नहीं, बिना उत्सव के साधारण तरीके से दीक्षा हो गई। और चमत्कार देखिए, जिसकी दीक्षा में उत्सव नहीं हुआ उसके जिंदगी भर महोत्सव चलते रहे और ऐसे महोत्सव चले जो कभी खत्म नहीं हुए। ससुर को पता चला कि जवाई की दीक्षा हो गई। जहां भी गुरुदेव जाते ससुर पीछे पीछे जाता। गुरुदेव के घर से जो उनकी पत्नी थी मान कुंवर, वह जावरा में आई। प्रवचन चल रहा था तो गुरु जी की पत्नी ने कहा, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, अब कैसा एकांत, अब तो तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। जो बात होगी सभा के सामने होगी, बोलो क्या कहना चाहती हो। मान कुंवर बोली, मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि मेरा कसूर क्या था। 3 दिन मात्र शादी को हुए थे और मुझे ठुकराकर आप संत बन गए। मेरी कहाँ गलती रह गई थी, मुझे आपने छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। गुरुदेव ने कहा, अगर वास्तव में प्रीत निभानी है तो ऐसे निभाओ जैसे रजुल नेम के पीछे चली गई थी, अपनी आत्मा का उद्धार किया था, वैसे तुम भी अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। और गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज की वाणी का ऐसा जादू हुआ कि मान कुंवर बाई ने भी संयम को अंगीकार कर लिया। गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज की एक घटना नहीं है। कहते हैं महापुरुष जो होते हैं उनकी एक घटनाएं नहीं होती बल्कि उनकी अनेक घटनाएं होती हैं और उनकी हर एक घटना में हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती हैं। धन्य है गुरु चौथमल जी महाराज जो खुद तो इस संसार सागर से पार हुए ही और पता नहीं कितने जनों को संसार से पार उतारा। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।